आज बात करेंगे नौकरी के बारे में कि आखिर लोगों को नौकरी मिलती क्यों नहीं है। आपने कई बार अपने आसपास किसी न किसी पर्सन को देखा होगा या किसी न किसी पर्सन के मुँह से सुना होगा कि फला फला आदमी यानी वो बंदा इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर नौकरी मिल रही है तो 10 से 15 हज़ार की मिल रही है, कॉल सेंटर में मिल रही है, सेल्स में मिल रही है या मार्केटिंग में मिल रही है। जिस हिसाब से वो पढ़ा लिखा है या जो पढ़ाई उसने कर रखी है, उस हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और ये भी हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको नौकरी नहीं मिल रही हो। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो उसके पीछे का क्या कारण है कि इतनी पढ़े लिखे होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है? अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भैया कि जो नौकरी है वो गवर्नमेंट का काम है देना, और गवर्नमेंट इतनी नौकरियां ला ही नहीं रही है जिस वजह से नौकरी मिल नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट में कमी तो है कि वो नौकरियां नहीं ला रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक कमी और है, और वो कमी हमारे अंदर होती है और जिस वजह से हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। और वो कमी क्या है, वो चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और आपको एक कुक की ज़रूरत है, और वो कुक चाइनीज़ फूड बनाने वाला होना चाहिए। और मैं आपकी कंपनी में आता हूँ, आपके रेस्टोरेंट में आता हूँ और आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू तकरीबन 15-20 मिनट चलता है और इंटरव्यू होने के बाद आप मुझे बोलते हो सॉरी, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। अब ज़रा सोचो आपने ये शब्द बोला क्यों होगा? लेकिन इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं बीटेक से इंजीनियर हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मेरा टॉकिंग सेंस बहुत अच्छा है, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। पर फिर भी आप लास्ट तक हर बार यही कहते हो कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। रीज़न रीज़न सिर्फ एक है, और वो रीज़न ये है कि आपको किसकी ज़रूरत है? कुक की। और मैं कौन हूँ? बीटेक इंजीनियर। इसलिए मुझे नौकरी आप नहीं दे सकते। तो उसी तरीके से आप लोग कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी पढ़े लिखे हो, आपको नौकरी ना मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है डिमांड और सप्लाई। कैसे? ध्यान से समझना। आज से ठीक 30 साल पहले अगर हम बात करें तो 8वीं 10वीं 12वीं किए हुए लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। अब क्यों मिल जाती थी? क्योंकि उस टाइम पे ऐसे इंसान की ज़रूरत होती थी जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, मतलब पढ़ने लिखने वाला हो, पढ़ना लिखना जानता हो और थोड़ी सी मैथ्स भी जानता हो, उसको नौकरी मिल जाती थी। जैसे ही 10 साल बाद आए, फिर क्या हुआ? 10 साल बाद थोड़े से एंट्रेंस टेस्ट होने लग गए। उसके बाद अब फिर से वही प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस क्या होती चली गई? टिपिकल होती चली गई। उसी तरीके से 30 साल पहले टाइपराइटर पे काम होता था, 10 साल बाद कंप्यूटर पे काम होने लग गया, और आज लैपटॉप पे काम होता है। तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली समय के साथ साथ डिमांड चेंज होती गई और सप्लाई भी चेंज होती चली गई, और जिस वजह से आज से 30 साल पहले जो पढ़ाई काम आती थी, वैल्यू थी जिस पढ़ाई की 30 साल पहले, आज उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ठीक आज से 30-35 साल पहले जो बच्चे 8वीं पास करके क्लर्क बन जाया करते थे, इवन जूनियर इंजीनियर तक भी बन जाया करते थे, आज के टाइम पे 8वीं करा हुआ बच्चा क्या ऐसा कुछ बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आज के टाइम पे जो डिमांड है वो डिमांड अलग है और सप्लाई अलग है। सप्लाई आप 8वीं पास की दे रहे हो और डिमांड है किस चीज़ की?
डिमांड है पढ़े लिखों की, राइट। तो जो पढ़ाई आपने कर रखी है उस पढ़ाई की ज़रूरत कंपनी को है ही नहीं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कुक वाला, सेम उसी तरीके से कि आपने पढ़ाई तो करी है, अब वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की हो सकती है या किसी और चीज़ की हो सकती है, लेकिन उस पढ़ाई का काम उस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। काम किस चीज़ का है? काम है एक्सेल का। काम किस चीज़ का है? सॉफ्टवेयर डेवलपर का। काम किस चीज़ का है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन आपने पढ़ाई क्या कर रखी है? ठीक वही 30 साल पहले वाली, जिसमें 30 साल पहले नौकरी मिल जाया करती थी। जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने टीचर्स को देखा होगा, बच्चों अपने हैंडराइटिंग अच्छी करो, हैंडराइटिंग अच्छी करो। जब मैं भी पढ़ता था मुझे भी टीचर्स बोलते थे, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो हैंडराइटिंग अच्छी क्यों बोलते थे। पहले मुझे लगता था कि भाई पेपर में मार्क्स आ जाएंगे इसलिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि वही चीज़, ठीक 30 साल पहले जिस पर्सन की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी उसको बैंक में क्लर्क की जॉब मिल जाती थी। समय बदला लेकिन ये बात सेम एज सेम रह गई। तो समय के साथ चीज़ें चेंज हुई लेकिन वो बात वहीं की वहीं रह गई, जिस वजह से आज भी टीचर बच्चों पे यही थोपते हैं, हैंडराइटिंग ठीक करो। लेकिन आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि सारा काम प्राइवेट सेक्टर में 98 से 100% तक किस पर होता है? कंप्यूटर्स पर होता है, टाइप करके होता है, लिखित में कोई काम नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहाँ पे थोड़े बहुत काम लिखित में होते हैं, बट वहाँ पे भी अब चीज़ें चेंज हो रही है और वहाँ पे भी टाइपराइटर वाली चीज़ें होती जा रही हैं, मतलब कंप्यूटर वाली चीज़ें होती जा रही हैं। और अगर आप लिखित में ही फंसे रह जाओगे तो आप बेकार हो जाओगे। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो वो पढ़ाई करो, वो स्किल सीखो जिन स्किल्स की, जिन क्वालिफिकेशंस की कंपनीज को डिमांड है। और हर 10 साल बाद क्वालिफिकेशन स्किल्स को चेंज करते रहो कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है या आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड होगी। तो जिस तरीके से आप अपनी स्किल्स को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे, आप कभी भी बेकार नहीं हो सकते, आप हमेशा मार्केट में बने रहोगे। लेकिन अगर आपकी स्किल्स पुरानी हो गई तो कंपनी किसी की सगी नहीं है, वो आपको लात मार के साइड कर देगी। सीधी सी बात है, जैसे आपने मुझे साइड कर दिया, आप रेस्टोरेंट के मालिक थे, मैं भी टेक इंजीनियर था, आपने मुझे साइड कर दिया, तो उसी तरीके से कंपनी भी आपको साइड कर देगी। अब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो फिर बात ही अलग है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। जैसे आज से ठीक 20 साल पहले लोगों को पेंशन मिला करती थी, लेकिन अब सरकार ने पेंशन सिस्टम हटा दिया है और धीरे धीरे चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, प्राइवेट होने के बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उसी तरीके से एक टाइम बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो समय के साथ साथ अगर आप अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहोगे तो आपको हमेशा नौकरी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप वही स्किल सीखोगे जो 20 साल पहले डिमांड में थी और अब नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल बेकार रहोगे।